हेलो दोस्तों। फिलॉसफी मेरे ख्याल से एक ऐसा शब्द है जिसे देने के मौके से कोई नहीं चूकता। पर क्या हमारी बोली गई फिलॉसफी सारी की सारी परफेक्ट होती है? मेरे ख्याल से नहीं। तो सोचिए कि अगर आसपास के लोगों को बोली गई फिलॉसफी करेक्ट नहीं हो सकती तो बड़े पर्दे पर किसी फिलॉसफी को दिखाना जिसे ऑडियंस एक्सेप्ट कर सके ये कितना मुश्किल होता होगा। और जरूरी नहीं कि फिर ऐसी फिल्में इंटरेस्टिंग भी बन सके। पर सुपर डिलक्स एक ऐसी फिल्म है जो मजेदार होने के साथ ढेर सारी बातें सिखाती है। इसमें बहुत से सेंसिटिव मुद्दों पर बड़ी चालाकी से अपनी राय रखी गई है जो सही भी लगती है। अफसोस इस बात का है इस फिल्म को आप हिंदी में नहीं देख सकते, इसलिए मैं इसकी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर पसंद या नापसंद आए तो हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो फिर इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। इस फिल्म में टोटल 4 कहानियां साथ साथ चलती दिखाई गई हैं, जो कैसे इंटरकनेक्टेड हैं इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ये फिल्म हर 5-10 मिनट में एक स्टोरी से दूसरे स्टोरी पर स्विच करती है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करने पर फिल्म कम समझ जाएगी। मैं आपको पहले ये 4 स्टोरीज अलग अलग बता देता हूँ। पहली कहानी एक हस्बैंड वाइफ की है। हस्बैंड का नाम मुगील जिसे फहद फासिल प्ले कर रहे हैं, और वाइफ का नाम है वेम्बू जिसे समांथा ने प्ले किया है। मुगील एक्टिंग सीख रहा। एक दिन जब मुगील एक्टिंग क्लास में होता है तब वेम्बू अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसका एक्स गलत आदतों में पड़े रहने के कारण स्ट्रेस में होता है, जिसके कारण वेम्बू से मिलने बुलाती है। जब वेम्बू और उसके एक्स के बीच इंटरकोर्स हो रहा होता है, उस बीच वेम्बू का एक्स मर जाता है। मुगील भी उसी टाइम पर घर पहुंचता है, क्योंकि मुगील के नीचे के फ्लैट में कोई पूजा चल रही होती है, इसलिए कुछ गेस्ट मुगील के घर पर भी बैठने के लिए आते हैं। मुगील जब फ्रिज खोलता है तो उसे वहां लाश मिलती है, लेकिन ये बात गेस्ट को पता नहीं लग पाती। वेम्बू मुगील को पूरी बात बताती है, जिससे सुनकर मुगील गुस्सा होता है। वेम्बू सरेंडर करने को रेडी होती है, पर इससे वेम्बू को जेल होती और मुगील पर लोग हंसते, इसलिए ये लाश और मौत दोनों को छिपाने का प्लान करते हैं। मुगील और वेम्बू चालाकी से बॉडी को बिस्तर में डाल के नीचे फेंकते हैं, और वेम्बू के एक्स की कार में ही उस बॉडी को लेकर निकल पड़ते हैं। तभी किसी की नजर इन पे पड़ती है और वो इन्हें पहचान जाता है। रास्ते में ही मुगील वेम्बू को एक जगह कार रोककर बुरा भला सुनाता है, और कुछ दूर वही आदमी जो इनके बारे में पूछ रहा था वो अब इनकी वीडियो बना रहा होता है। मुगील फिर कार को एक रेलवे ट्रैक पे ले जाकर खड़ा करता है, जिससे इसकी मौत ट्रेन के टकराने से एक्सीडेंट दिखे। पर ट्रेन के आने में 2 घंटे बचे होते हैं और इन्हें तब तक भूख भी लग जाती है, तो ये कार को लेकर खाना खाने के लिए जाते हैं। इसी बीच अब दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल भी हो रहे होते हैं। ये कार फिर से रेलवे ट्रैक पर लगाते हैं, तभी इनको एक कॉल आता है। जो इस पूरे इवेंट के बारे में जानता है वो कार लेके इन्हें वापस बुलाता है। तब वेम्बू वेरीफाई करती है कि जिसने इन्हें कॉल किया वो एक सब इंस्पेक्टर है और यही इनके घर से इनका पीछा कर रहा। तो पुलिस वाला इन्हें एक बंद कारखाने में लेके जाता है। मुगील वहां उसे रिश्वत ऑफर करता, लेकिन वो पुलिस वाला रिजेक्ट कर देता है। वो वेम्बू को सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहता है और बदले में लाश डिस्पोज करने की बात करता है। वो मुगील को कार से बांधकर वेम्बू की वीडियो निकालना चाहता है सेक्सुअली असॉल्ट करके, तभी उसके सर पर एक टीवी गिरती है और पुलिस वाला वहीं मर जाता है। फिर वेम्बू और मुगील उस पुलिस वाले और वेम्बू के एक्स की लाश को कार में छोड़ के और उनके पॉकेट में कुछ पैसे डाल के चले जाते हैं। इन सब के खत्म होने तक ये अब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके होते हैं और एक हैप्पी कपल की तरह दिखते हैं। दूसरी कहानी एक ट्रांसजेंडर की है, जो पहले एक मेल था और उसका नाम माणिकम था, पर जेंडर चेंज करने के बाद उसका नाम शिल्पा है। शिल्पा का रोल निभा रहे विजय सेतुपति। माणिकम की शादी जेंडर चेंज करने के पहले ज्योति से होती है, जिसे प्ले किया है गायत्री ने। इनका एक बच्चा है राष्ट्रकुटी। राष्ट्रकुटी के रोल में है असवंत अशोक कुमार। मणिकम बहुत पहले ही घर छोड़कर बॉम्बे भाग जाता है और 7.5 साल बाद शिल्पा बनकर लौटा है। शिल्पा को देखकर सभी घर वाले खफा हो जाते हैं, और उसका बेटा राष्ट्रकुटी काफी खुश रहता है अपने पिता को पहली बार देखकर। वो शिल्पा को अपने स्कूल लेके जाना चाहता है, क्योंकि राष्ट्रकुटी को उसके फ्रेंड्स उसके फादर के ना होने के कारण टेस्ट ट्यूब बेबी कहकर चिढ़ाते हैं। शिल्पा अपनी वाइफ ज्योति के सामने ही कपड़े चेंज करता है और राष्ट्रकुटी के साथ स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में ही राष्ट्रकुटी टॉयलेट करता है और शिल्पा उसकी जिप
बंद कर रही होती है, तभी वहां एक हवलदार पहुंचता है। कुछ गलत के शक होने के कारण उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है और इनके घर कॉल करके कंफर्म करता है कि राजकोटी शिल्पा का बेटा है। तभी वहां एक इंस्पेक्टर पहुंचता है जो राजकोटी को चाय की दुकान पर भेजकर और अपने पावर्स का यूज करके शिल्पा को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। शिल्पा फिर राजकोटी को लेके स्कूल जाती है, जहां उसके ट्रांसजेंडर होने के कारण उसे स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है और बहुत इंसल्ट भी किया जाता है। इतना सब सहने के बाद शिल्पा फिर से मुंबई लौटने का प्लान करके टिकट कटवाती है और उसके बाद राजकोटी को स्कूल से पिक करके घर वापस जा रही होती है। बीच रास्ते में ही राजकोटी गायब हो जाता है। शिल्पा उसे खोजती है और न मिलने पर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में वही इंस्पेक्टर से फिर से मिलता है और वो अगेन शिल्पा को सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश करता है, और शिल्पा इस बार गुस्से में आकर उसे मरने का श्राप देके चली जाती है। जब वह एक अच्छे पुलिस वाले के साथ घर पहुंचती है तो वहां उसे राजकोटी मिलता है। राजकोटी शिल्पा से काफी गुस्सा रहता है और एक कमरे में बंद हो जाता है। शिल्पा अपने बच्चे को प्यार से दुलार कर मनाना चाहती है, पर तभी राजकोटी बतलाता है कि उसने शिल्पा के पर्स में पड़ा टिकट देख लिया है और इसलिए रास्ते में अलग होके घर पहुंच गया। राजकोटी कहता है कि वो और ज्योति मणिकम को किसी भी रूप में एक्सेप्ट करने को रेडी है, पर दूर रहने के लिए नहीं। तब शिल्पा को गिल्ट फील होता है कि वो आज तक खुद के बारे में सोचता रहा और फिर ये भी एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। मैंने इस कहानी का एक छोटा हिस्सा छुपाया है जो मैं लास्ट स्टोरी में सुना दूंगा। थर्ड एंड फोर्थ स्टोरी पहले से लिंक्ड है। 5 फ्रेंड है, वसंत, तुयावन, गाजी, सूरी और मोहन। तुयावन के पिता जब काम से बाहर निकलते हैं, ये सब एक्स्ट्रा क्लास के बहाने तुयावन के घर पर पॉर्न फिल्म देखने का प्लान बनाते हैं। जब पॉर्न स्टार्ट होता है तो सभी ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि उस फिल्म की एक्ट्रेस कोई और नहीं, सूरी की माँ है। सूरी टीवी पर बोतल फेंककर तोड़ता है और घर की ओर भागने लगता है। यहाँ से स्टोरी स्प्लिट हो जाती है। सूरी के पीछे मोहन जाता है। रास्ते में सूरी के दिमाग में माँ को मारने का ख्याल आता है। सूरी के माँ का रोल किया है रम्या कृष्णन ने और उनके कैरेक्टर का नाम है लीला। जिस स्क्रू ड्राइवर से सूरी अपनी माँ लीला को मारना चाहता है, सीढ़ियों से फिसलकर वो उसकी बॉडी में ही लग जाती है। लीला सूरी को लेकर मोहन के साथ अस्पताल पहुंचती है। दूसरी तरफ अरपुथम के बारे में दिखाया गया है, जिसे निभाया है मिस्किन ने। एक बार एक सुनामी में सारे लोग मारे जाते हैं, पर एक स्टैचू को पकड़कर अरपुथम सिर्फ बच जाता है। वो उस स्टैचू को घर लाकर पेस्टर बन जाता है और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता है। अरपुथम के साथ हमेशा रामा समय रहता है। अरपुथम खुद को गॉड का राइट हैंड बतलाता है। अरपुथम जैसे ही अपने बेटे सूर्य के बारे में जानता है तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में उस वक्त लीला नहीं होती, क्योंकि वो पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल चुकी होती है। अरपुथम सूर्य को उठा के अपने घर ले आता है और स्टैचू के सामने रखकर प्रे करने लगता है। जैसे ही लीला को ये बात पता लगती है, उसी वक्त लीला उस एरिया के एक लीडर को लेकर अरपुथम के घर पहुंचती है और अरपुथम के बहुत रोकने के बाद भी सूरी को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल की फी कॉस्टली होती है और एडवांस ना होने के कारण उसे भर्ती नहीं करते। लीला डॉक्टर और लोगों से मदद के लिए बोल रही होती है, तभी अरपुथम कहता है कि सूरी को फिर से स्टैचू के पास ले जाते हैं। लीला अरपुथम को थप्पड़ मारकर गुस्से में समझाती है कि दे नीड मनी और उसे पैसों के इंतजाम के बारे में सोचना चाहिए। अरपुथम फिर स्टैचू के पास लौटता है और प्रे करने लगता है, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज सी आ रही होती है जिसे सुनकर लगता है कि वो स्टैचू अरपुथम से बात कर रही है और कह रही कि स्टैचू सिर्फ एक पत्थर है। अरपुथम रामास्मय को फिर पिछले दिन की कहानी सुनाता है, जिसमें उसकी मुलाकात शिल्पा से होती है। ये वो हिस्सा है जो मैंने दूसरी कहानी का छोड़ा था। शिल्पा राजकोटी के खोने के कारण रो रही होती है, तभी उसे अरपुथम दिखता है। शिल्पा ने भी पैसों के चक्कर में कुछ गलत काम किए थे, जिसके लिए वो कन्फेशन करती है। बातों ही बातों में वो अरपुथम को बतलाती है कि सुनामी में वो भी बच गया था एक पत्थर को पकड़ के। अरपुथम के बार बार पूछने पर भी शिल्पा यही कहती है कि बस एक पत्थर को पकड़ के बची रही और वो पत्थर अब भी समुद्र में ही होगा। अरपुथम सुनामी से जहाँ स्टैचू को गॉड मान कर ले आया था, शिल्पा के ऐसा बोलने पर अब वो स्टैचू भी उसे पत्थर ही दिखती थी। वो उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है, तभी उससे बेशकीमती हीरे निकलते हैं, जिसके बाद सूर्य का इलाज होता है। अरपुथम लीला को बतलाता है कि उसे जब लगने लगा कि गॉड नहीं है, तभी सूर्य के एक्सीडेंट के बाद उसी स्टैचू ने पैसों का इंतजाम करवाया, मतलब गॉड है। तब लीला कहती है कि अगर वो टेडी बियर पकड़ के बचता तो क्या होता।
वो ऐसा क्यों कहती है, हम अंत में बात करेंगे। फिर वो खिड़की से नीचे झांकती है, उसे बहुत ही खुश कपल दिखते हैं, जिसके कारण उसका मूड चेंज होता है और वो फिर सूरी को समझाती है कि अगर इस टाइप की फिल्में देखने वालों को गलत नहीं समझा जाता तो फिर अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए उसमें काम करने वाले एक्ट्रेसेस को गलत क्यों समझा जाता है। उनकी पूरी लाइफ उस फिल्म में काम करने भर से जज नहीं की जा सकती। फिर मोहन भी आकर समझाता है कि लाखों लोगों ने मूवी देखी होगी, इससे आज तक फर्क नहीं पड़ा, तो अब उनके देखने भर से लाइफ में क्यों बदलाव आएगा। ये स्टोरी भी यहाँ पर हैप्पीली एंड करती है। जब सूरी थुयावन के घर की टीवी फोड़ के निकलता है तो यहीं से फोर्थ स्टोरी दिखती है। थुयावन के पिता थोड़े कड़क हैं, इसलिए डर से थुयावन गाजी और वसंत को टीवी के इंतजाम के लिए कहता है। क्योंकि टीवी 30,000 रुपए की होती है तो ये पैसों के इंतजाम के लिए एक माफिया के पास जाते हैं, जहाँ वो इन्हें एक पॉइजन की शीशी देके एक इंसान को मारने के बारे में कहता है और उसकी फोटो दिखाकर उसकी जगह बतलाकर भेजता है। ये चालाकी से अपने टारगेट के दूध में पॉइजन मिला भी देते हैं, पर थुयावन जाकर उस इंसान को दूध में जहर की बात बतला देता है। जब ये फिर से उस माफिया के पास पहुंचते तब वो माफिया इन्हें चप्पल से मारने के लिए दौड़ता है और इसी चक्कर में वसंत से उस माफिया की टीवी टूट जाती है। अब इन पर दो नए टीवी का प्रेशर आ चुका होता है, इसलिए तीनों एक घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। जब ये घर से चोरी करके टीवी खरीदने जाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि पुराने 500 के नोट उठा लाए। ये दोबारा फिर उसी घर में चोरी करने जाते हैं। जब ये चोरी करने पहुंचते हैं तो उस घर के सेठ की लड़की इन्हें देख लेती है। जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि इनकी लिपसिंग नहीं हो रही होती, ये मन ही मन में बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। फिर वो बतलाती है कि इनके बात करने का यही तरीका है, कहकर अपने कपड़े उतार देती है। ये तीनों देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि वो एक लड़की नहीं, एक एलियन है। जहाँ थुयावन और वसंत डर जाते हैं, वहीं गाजी को वो एलियन खूबसूरत दिखती है। वो एलियन बतलाती है कि उसका जन्म इंडिया में हुआ था और वो यहीं अपने पार्टनर के साथ रहती है जो कुछ देर पहले चल बसा। वो डेथ को पार्ट ऑफ लाइफ समझती है। वो गाजी को अपना पार्टनर बनने का ऑफर देती है, जिसे गाजी एक्सेप्ट करता है, पर उसे अपने पेरेंट्स, फैमिली, इन सब की भी फिक्र होती है। तो एलियन गाजी का एक क्लोन रेडी करती है। वो इसके लॉजिक में गाजी या कहे इंसान को एक सेल या हिंदी में कहे तो कोशिका से कंपेयर करके बताती है कि जिस तरह कोशिका दो हिस्सों में बटती है उसी तरह उसने भी दो गाजी बना दी है। इट मीन्स दोनों गाजी का एग्जिस्टेंस इक्वल है, यहाँ नकली या असली गाजी नहीं। एक गाजी एलियन लड़की के साथ और दूसरा अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। वो एलियन लड़की उन्हें टीवी के लिए पैसे देती है और जरूरत पड़ने पर और पैसे भी देने की बात करती है। ये तीनों जाकर एक टीवी खरीदते हैं और माफिया को वादा करते हैं कि नेक्स्ट डे वो 44 की जगह 55 इंच की टीवी देंगे। फिर ये तीनों पुरानी टीवी को छत पर ले जाके एक ऐसी जगह फेंक देते हैं जहाँ कोई भी उस टीवी को ना देख सके। वो एलियन उसके पास वाले गाजी को समझाती है कि ये यूनिवर्स एक एटम की तरह है, गैलेक्सी एक मॉलिक्यूल और अर्थ एक इलेक्ट्रॉन की तरह है। इन सब की रियलिटी अलग अलग है पर इन सब का एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है। जिस तरह एक बॉडी में हर सेल किसी न किसी तरह एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, वैसे इस अर्थ को एक बॉडी और हम सबको एक सेल की तरह कंपेयर करके बतलाया है कि हर इंसान का छोटा बड़ा इफेक्ट एक दूसरे पर पड़ता है। गाजी, थुयावन, वसंत एंड में एक पॉर्न मूवी देखने जाते हैं जिसके स्क्रीन पे एक आदमी ये समझा रहा होता है कि रियलिटी हम वही मानकर चल रहे होते हैं जो हम देखते हैं, बट रियलिटी इज नॉट ट्रू। एक ही वक्त में आधे अर्थ पर दिन है तो आधे पर रात। रियलिटी और ये दुनिया हम सबसे कहीं ऊपर है। इस तरीके से ये चारों कहानियां खत्म होती है। जैसा मैंने पहले कहा था, हम इसकी फिलॉसफी 4 स्टोरी के बाद समझेंगे तो कहानियां खत्म, हम मैसेज को समझते हैं। अगर आप रास्ते पर से जा रहे हो और किसी इंसान से टकरा जाए और आपका झगड़ा हो जाए तो हो सकता है कि वो किसी और वजह से पहले से स्ट्रेस में हो। माना कि उसके बच्चे ने एक महंगी ब्रांड बाइक मांगी हो लेकिन वो पे नहीं कर सकता। अब जो बाइक उस बच्चे को चाहिए वो आखिर ब्रांड कैसे है और महंगी क्यों है? अपने शेयर्स के कारण, सेंसेक्स के कारण, मार्केट के कारण या अपने गुडविल और डिमांड के कारण? नाउ वी थिंक अगेन अबाउट आवर करंट सिचुएशन। अभी जिसमें आप झगड़ा कर रहे हो उसके पीछे कितने लोगों का लिंक क्रिएट हो गया। तो फर्स्ट एंड मेन फिलॉसफी ऑफ द मूवी इज, इस दुनिया के हर एक इंसान का इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ता है। और ये फिल्म में कैसे दिखाया गया ये समझते हैं। फर्स्ट स्टोरी में जो टीवी उस पुलिस वाले के सर पर गिरता है वो फोर्थ स्टोरी के तीनों दोस्तों ने फेंका होता है।
जो पुलिस वाला बैम्बू को तंग कर रहा होता है उसका नाम बर्लिन होता है और ये वही पुलिस वाला है जिसे सेकंड स्टोरी की शिल्पा श्राप देती है। शिल्पा ही वो इंसान है जो अरपुथम के दिमाग में मैसेज डालती है कि वो स्टैचू एक पत्थर है और इसी कारण अरपुथम स्टैचू को तोड़ता है और उसे हीरा मिलता है। थर्ड स्टोरी के एंड में लीला का सूरी से बात करने के पहले लीला जिस हंसते हुए कपल को देखकर अपना मूड ठीक करती है वो फर्स्ट स्टोरी के मुघील और बैम्बू होते हैं जो अपनी परेशानियों से जस्ट छूटकर एक दूसरे से कंफर्टेबल होकर मजाक कर रहे होते हैं। इसी के बाद लीला एक फ्रेश माइंड के साथ सूरी को समझा पाती है। सूरी के टीवी फोड़ने के कारण ही वसंत, तुयावन और गाजी एक एलियन से मिल पाते हैं और ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि लीला ने पास्ट में एक पॉर्न फिल्म में काम किया था। कुछ और अच्छी बातें भी कही गई है जैसे ट्रांसजेंडर्स के बारे में हमारी सोच, गॉड को लेके हमारी सोच, यूनिवर्स में हमारे यूनिक होने की सोच, प्रोस्टिट्यूट्स को लेके हमारी खराब मेंटलिटी, अंधविश्वास, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी, इन सब पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। जब लीला अरपुथम को स्टैचू की जगह एक टेडी बियर की बात कहती है तो इसका मतलब ये नहीं तो उसे भगवान या किसी भी सुपर नेचुरल एनर्जी पर विश्वास नहीं, वो अरपुथम के स्टैचू पर अंधविश्वास को टारगेट करती है। अरपुथम को स्टैचू पर विश्वास है और ये अब और बढ़ गया है, लेकिन पूरी फिल्म में हमने उसका विश्वास सिर्फ स्टैचू के बारे में ही देखा। मुघील और बैम्बू दोनों लाशें कार में छोड़कर निकल जाते इसलिए क्योंकि रीजनिंग पैटर्न्स ये सब ने इंसान को आगे बढ़ाया, लेकिन दो डिफरेंट इंसिडेंट्स को कनेक्ट करके कंक्लूजन निकालना हमारी आदत है। इस बात का एक और हिंट दिया गया है फिल्म में कि जब गाजी और उसके फ्रेंड्स छत पर से टीवी फेंकते हैं और बर्लिन के सर पर जो टीवी गिरती है, इन दोनों इवेंट्स को हमने कनेक्ट किया, लेकिन सेम टीवी ही दोनों बार थी ये फिल्म में क्लियर नहीं है। कारखाने के पास कोई घर नहीं और थियावन के घर के पास कोई कारखाना नहीं दिखाया गया। हमने इन दोनों इवेंट्स को अपने दिमाग से खुद कनेक्ट किया। मे बी ये डिफरेंट इंसिडेंट्स हों और हम बस अपने डॉट्स मिला रहे हों। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो अपना एक्सपीरियंस हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मूवीज से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर आप हमारे फेसबुक या इंस्टा पेज पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइफ को सुपर डिलक्स तरीके से जिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।